अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एंगर मैनेजमेंट के ऊपर। एंगर यानी गुस्सा आना एक नेचुरल ह्यूमन एक्टिविटी है। कोई भी इंसान जो कि नॉर्मल होता है उसको गुस्सा आता है, मामूली गुस्सा भी आता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें मामूली बातों पे गुस्सा आता है, और कुछ ऐसे भी होते हैं शायद वहाँ गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा जो है वो आ जाता है। और इस गुस्से की वजह से बाज़ औक़ात हमें बहुत बड़े बड़े नुकसान जो है वो उठाने पड़ते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये जो गुस्से वाली कैफियत है इसको किस तरह से मैनेज किया जा सकता है, और ख़ास तौर पे वो गुस्सा जो कि हमें बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा मुश्किल की तरफ या परेशानी की तरफ ले जाता है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बुनियादी तौर पे पहली बात तो समझने की ये है कि जो गुस्सा है ये अगर किसी को नहीं आता तो वो कभी तरक्की कर ही नहीं सकता। तो गुस्सा तो एक स्टिमुलेशन है जी, जो ज़रूर आपके अंदर होनी चाहिए, लेकिन उस गुस्से को एक हद से जब आप तजावुज़ कर जाते हैं तो फिर ये आपको नुकसान देना शुरू कर देता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसकी क्राइटेरिया क्या है कि यहाँ तक तो सही है, इसके बाद वाला खराब है। इसके बाद वाला खराब है। अब देखिए, इसकी एक बड़ी आसान तरीका ये है कि अगर आपको किसी बात पे गुस्सा आता है और उस गुस्से का आप इजहार कर देते हैं और बरमला इजहार कर देते हैं, लेकिन जो सुनने वाला है अगर वो उस पर रिएक्ट नहीं करता तो यहां तक जायज है। उसकी वजह ये होती है कि या तो वो समझ रहा होगा कि आप पागल हो और वो मैं कुछ बोलना नहीं चाहता तो नुकसान नहीं होगा, या वो समझ रहा होगा कि नहीं आपने जो गुस्सा किया बिल्कुल सही किया। लेकिन अगर वो आगे से रिएक्ट करना शुरू कर देगा तो आपका गुस्सा एकदम डबल हो जाएगा। फिर वो और रिएक्ट करेगा तो आपका गुस्सा और ट्रिपल हो जाएगा। तो करते करते ये बिल्डअप हो जाएगा और अल्टीमेटली आपकी लड़ाई शुरू हो जाएगी। यानी डॉक्टर साहब, ये बोथ फेज जाहिर है कि गुस्सा जो है यानी जो जिस इंसान पे आपको गुस्सा आ रहा है उस पे भी किसी हद तक डिपेंड करता है, लेकिन मैनेज तो हमने खुद करना है कि हमने उसकी बात को कितनी हद तक रिस्पॉन्ड करना है। ये तो एक मैंने आपको जी उसकी वो पैथोफिजियोलॉजी बता दी। ऐसे भी देखा है जैसे कुछ लोगों को गुस्सा आता है और अगर वो बर्दाश्त कर रहे होते हैं तो जो अदर पार्टी है वो कोशिश करती है कि इसको और मजीद गुस्सा आए। तो उस चीज को हमें कैसे कंट्रोल करना है कि जो अदर पर्सन है वो हमें जितना भी उस चीज के लिए इंस्टिगेट कर रहा है, बट वी शुड कंट्रोल आवरसेल्फ। हाँ, तो ये तो हमने ये बता दिया ना कि पैथोफिजियोलॉजी क्या है इसकी। अब आ जाते हैं कि मैनेजमेंट कैसे करनी है। अब इसके अंदर एक मैं बड़ी आपको साइंटिफिक बात बताने लगा हूं कि हमारे दिमाग के दो हिस्से हैं, एक राइट ब्रेन है और एक लेफ्ट ब्रेन है। जब आपको कोई तंग करे या आपको किसी बात पे गुस्सा आए और आप रिएक्ट करें तो उस वक्त आपका राइट ब्रेन जो इमोशंस का ब्रेन होता है वो इट कम्स इनटू प्ले। और वो अगर किसी ने कोई बुरी बात की तो उसके जवाब में फौरन बुरी बात करने का जवाब मिलेगा। अगर किसी ने कोई एक्ट किया तो वो फौरी तौर पे आप रिएक्ट करेंगे। लेकिन जो दिमाग का दूसरा हिस्सा होता है जिसको लेफ्ट ब्रेन कहते हैं, ये 3-4 मिनट के बाद एक्टिवेट होता है। तो इसका मतलब ये है, और ये एक लॉजिकल ब्रेन होता है, ये वो ब्रेन होता है कि जो आपको काम की बात बताता है, पते की बात बताता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको किसी बात पे गुस्सा आता है तो आप 3-4 मिनट का वेट कर लें, तो फिर जो आपका रिएक्शन होगा वो लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन इन दोनों का मिक्सचर होगा और कभी गलत नहीं होगा। इसीलिए आप देखें कि हमारी सुन्नत है ये कि अगर आपको गुस्सा आता है तो आप खड़े हैं तो आप बैठिए, अगर आप बैठे हुए हैं तो आप खड़े हुए हैं। बिकॉज जब चेंज ऑफ पोस्चर करेंगे तो उसके अंदर कुछ टाइम लग जाएगा और उस टाइम के अंदर आपका जो लेफ्ट ब्रेन है वो इनटू एक्शन आ जाएगा। तो सबसे बेहतरीन तरीका ये है। अच्छा, अब गुस्से कहाँ कहाँ ज्यादा आते हैं? 3-4 मैं जगह बता देता हूँ। सबसे ज्यादा जो गुस्सा आता है वो घर में आता है मियाँ बीवी की लड़ाई में। और मियाँ बीवी की जो लड़ाई होती है ये आर्ग्यूमेंट से शुरू होती है। बिल्कुल सही। एंड काउंटर आर्ग्यूमेंट पे ये आगे बढ़ती रहती है एंड अल्टीमेटली ये आर्ग्यूमेंट से शुरू होकर फिजिकल वायलेंस पे चली जाती है। तो आई थिंक मियाँ बीवी में से जो भी ज्यादा अक्लमंद है, अगर वो उस जगह को छोड़ के बाहर चला जाए 5-10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए ब्रेक दे दी जाए, ब्रेक दे दे, तो आई एम श्योर बाय दैट टाइम आपके इमोशन सारे बैठ चुके होंगे। तो एक ये हो गई। दूसरी ये हमारी जो है ये आती है सर्विस या जॉब कर रहे होते हैं। बिल्कुल। यानी यू आर अ वेरी गुड वर्कर, आपने कुछ बुरा भी नहीं किया, जो साहब है आपका उसका मूड खराब था, बॉस का मूड खराब है, उसने आगे डांट डूंट दिया, सारा कुछ कर दिया। तो आई थिंक
उस वक्त अगर आप रिएक्ट कर देंगे तो बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। या अक्सर डॉक्टर साहब हमें रोड्स के ऊपर भी कॉन्फ्लिक्ट्स नजर आते हैं कुछ इस तरह की, और फौरन लोग उस पर बहुत ज्यादा रिएक्ट कर देते हैं और समटाइम्स बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। मैं बल्कि पिछले दिनों एक वाकया मैंने शेयर भी किया था कि मैं आ रहा था अपनी क्लिनिक, तो मैंने रास्ते में देखा कि एक गाड़ी ऐसा चल रही थी और जो पीछे उसके दूसरी गाड़ी थी वो बार बार उसको हॉर्न दे रही थी, और करते हुए वो उससे आगे निकल गई और उसने कोई अजीब सा इशारा किया उसको, और कोई 2 किलोमीटर के बाद मैंने देखा कि वो दोनों गाड़ियाँ आपस में खड़ी थी और वो लड़ रहे थे और दोनों की जो कमीज़ों के बटन थे वो फटे हुए थे। तो छोटी सी बात थी, देयर वाज नो नीड फॉर दैट, यू नो। तो इससे ये नतीजा निकलता है कि आपको देखिए, जब भी गुस्सा आए ना तो आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखें, आप शुरुआत ना देखें। मिसाल के तौर पे आप की जॉब की प्लेस के ऊपर या घर की आप मिसाल ले लेते हैं। अगर आप कहें कि नहीं मैं आर्ग्यूमेंट करूंगी और वो मुझे ये आर्ग्यूमेंट करेगा, करते करते क्या होगा, मैं इसकी शिकायत लगा दूंगी, अपने ससुराल में शिकायत लगा दूंगी, वो हो सकता है अपनी इसकी साइड ज़्यादा लें, अच्छा फिर कुछ नहीं बनेगा, मैं ये कर दूंगी। तो करते करते एंड में जब आप जाएंगे ना तो आपको लगेगा कि मुझे कुछ मिला नहीं इससे। तो अगर आप कॉन्सिक्वेंसेस को अपने जहन में रख लेना, आप बड़ी हैरान होंगी। मैंने एक दफ़ा हमारे यहाँ सेंट्रल जेल का मैंने दौरा किया, ये बहुत पुरानी बात है, तो वो एक हमारी एनजीओ थी उसके हवाले से। तो वहाँ पर कई लोग जो कत्ल के मुजरिम थे, उन्होंने बहुत छोटी छोटी बातों के ऊपर रिएक्ट करके वो कत्ल किए थे, और बाद में पछता रहे थे कि काश वो वक्त ना आता हम पे। चंद लम्हों का जो वक्त है आप तो आई थिंक जो बॉटम लाइन है आज के पूरे इस प्रोग्राम की वो ये है कि टाइम बाय करें। अगर आपको गुस्सा आता है आप टाइम बाय करें, और दूसरी नसीहत ये है कि ठंडा पानी पिए। ठंडा पानी पीने से जो आपकी वेगस एक नर्व होती है आपके तालू पे, वो स्टिमुलेट होती है, जो आपको कूल डाउन करती है। डॉक्टर साहब एक लास्ट क्वेश्चन, एक तो ये है कि हमें कुछ इस तरह के वाकयात होते हैं जिनके ऊपर गुस्सा आता है, कुछ लोगों की तबीयत ऐसी होती है, यानी वो ये कहते हैं कि हमें बिला वजह बगैर ज़रूरत के बात पे गुस्सा आता है, जिसकी कोई मेडिकल रीजंस हो सकती हैं, जैसे ब्लड प्रेशर के इश्यूज या अदर सर्टेन हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, जो कि इस तरह की बेचैनी या तबीयत में इस तरह की चीज़ें लेके आते हैं। तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? आई थिंक जैसे आपने कहा कि पानी का इस्तेमाल कीजिए, या आई थिंक उनको अपना मेडिकल एडवाइस लेनी चाहिए, बिकॉज देखिए थायरोटॉक्सिकोसिस, जिनकी थायरोक्सिन ज़्यादा होती है उनको गुस्सा ज़्यादा आता है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, गुस्सा ज़्यादा आता है। इसी तरह बॉडी में और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, हमारे किडनी के प्रॉब्लम्स होते हैं, हार्ट के प्रॉब्लम्स होते हैं। तो जिन लोगों को बिला वजह गुस्सा आता है, दे मस्ट गो टू अ डॉक्टर एंड गेट इट सॉर्टेड आउट। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया हमें, और होपफुली वी विल कम बैक टू यू विद सम नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।